हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी केआर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे जिला दर्शन और आज का जो हमारा जिला है दोस्तों वह है दूदू जिला। कौन सा जिला है? दूदू जिला। और दूदू जिले की शुरुआत करने से पहले हम लोग एक मोटिवेशन स्पीच के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है, लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है, अगर बच गया मैं तो फिर जला क्या है, अगर बच गया मैं तो फिर जला क्या है। मेहनत से ही यहाँ सब कुछ मिलता है दोस्त, मेहनत से यहाँ सब कुछ मिलता है दोस्त। इन हाथों की लकीरों में क्या रखा है, वरना इन हाथों की लकीरों में क्या रखा है। तो इसी मोटिवेशन स्पीच के साथ आज के हमारे सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, जिले का नाम है दूदू जिला, सबसे छोटा नाम और राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? दूदू जिला। देखिए, इस जिले की घोषणा है वह 17 मार्च 2023 को की जाती है, यानी सबसे छोटा जिला राजस्थान का दूदू जिला, जिसकी घोषणा है वह 17 मार्च 2023 को की जाती है। हम लोग बात करें कि इस जिले की अधिसूचना कब जारी की जाती है दोस्तों, तो इस जिले की अधिसूचना है यह 4 अगस्त 2023 को की जाती है। कब की जाती है साहब? 7 अगस्त 2023 को की जाती है। इसी कड़ी में हम लोग बात करें कि इस जिले का स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो देखिएगा दोस्तों, इसका जो स्थापना दिवस है यह 7 अगस्त 2023 को मनाया जाता है। 7 अगस्त 2023 को कौन से जिले का? दूदू जिले का। और इसके अंदर हम लोग बात करें कि तहसील कितनी है, तो इस जिले के अंदर तहसील 3 तहसील है और उपखंड भी कितने हैं दोस्तों? 3 उपखंड बनाए गए हैं, जैसे दूदू, मोजामाबाद और भागी, ये 3 तहसील इस जिले के अंतर्गत बनाई गई हैं दोस्तों। हम लोग बात करें कि वो समिति कौन थी, तो उस समिति का नाम क्या था? राम लुभाया समिति, जिसका गठन 21 मार्च 2022 को किया गया था। तो एक बार हम पुनः देखते हैं कि ये जो दूदू जिला है, इस जिले की वो घोषणा कब की जाती है, तो वह 17 मार्च 2023 को की जाती है। इसके बाद हम लोग बात करें भी इसकी अधिसूचना है यह 4 अगस्त 2023 को की जाती है। हम लोग बात करें भी इसका जो स्थापना दिवस है वो 7 अगस्त 2023 को मनाया जाता है। इसमें 3 तहसील हैं और 3 ही क्या है? उपखंड है। हम समिति की बात करें भी कौन सी समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया है, तो है राम लुभाया समिति, यानी 21 मार्च 2022 को इस समिति का गठन किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करें दोस्तों कि दूदू जिले के साथ लगने वाले प्रमुख जिले कौन कौन से हैं, यानी दूदू जिले के साथ लगने वाले ऐसे कितने जिले हैं जो दूदू जिले के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो देखिएगा, अजमेर जिले का नाम क्या है दोस्तों? अजमेर और जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण और टोंक, ये 3 जिले ऐसे हैं दोस्तों जो दूदू जिले के साथ अपनी सीमा को क्या करते हैं? साझा करते हैं। तो कौन कौन से जिले हैं? अजमेर, जयपुर ग्रामीण और टोंक, ये 3 जिले ऐसे हैं जो दूदू जिले के साथ अपनी कहीं ना कहीं अपनी सीमा को टच करते हैं। तो दूदू जिले के साथ लगने वाले प्रमुख जिले कितने हैं? 3 जिले हैं, जयपुर ग्रामीण, अजमेर और टोंक, ये 3 जिले हैं जो दूदू जिले के साथ अपनी सीमा को क्या करते हैं? साझा करते हैं। इसी कड़ी में हम लोग देखिए दूदू जिला जयपुर संभाग में स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि दूदू जिला कौन से संभाग के अंतर्गत आता है, तो वह संभाग कौन सा है दोस्तों? जयपुर संभाग है। कौन सा है? जयपुर संभाग। कौन सा है? जयपुर संभाग, यानी दूदू जिला है वह जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। जयपुर और अजमेर संभाग में सर्वाधिक 7 जिले आते हैं। तो हम लोग बात करें भी ऐसे कौन से संभाग हैं जिसमें सर्वाधिक जिले आते हैं, तो वह कौन सा भाई? जयपुर,
और अजमेर। ये 2 संभाग ऐसे हैं जिनमें 7-7 जिले आते हैं। यानी सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? तो अपना उत्तर क्या रहेगा भाई? जयपुर और अजमेर रहने वाला है। ठीक है। ग्राम पंचायत से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा है कि ग्राम पंचायत से जिला बनने वाला प्रथम जिला कौन सा है? दूदू जिला। यानी तहसील से जिला बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ ग्राम पंचायत से भी जिला बना दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी यहाँ की बात है कि ग्राम पंचायत से जिला बनने वाला कौन सा जिला है? तो है कौन सा है? दूदू जिला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में कि ग्राम पंचायत से जिला बनने वाला प्रथम जिला कौन सा है? तो है जिला कौन सा है? दूदू जिला। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत से जिला बनने वाला प्रथम जिला कौन सा है? तो है दोस्तों कौन सा है? दूदू जिला है। इसके बाद हम लोग बात करें कि दूदू जिले में 3 उपखंड और 3 ही क्या है? तहसील बनाई गई है। राजस्थान का सबसे छोटा जिला, राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? दूदू जिला। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला कौन सा है मित्रों? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। यानी सबसे छोटा जिला दूदू, नाम भी क्या है? छोटा है। ठीक है। तो सबसे छोटा जिला कौन सा हुआ? दूदू जिला। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर जिला। तो यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो दूदू जिला है। और सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है? अपना जैसलमेर। इसके बाद हम लोग बात करें देखिए दूदू जिले का प्राचीन नाम क्या होता है? देखिए दूदू जिले का प्राचीन नाम क्या होता है? दूधावती। क्या होता है? दूधावती नाम होता है। दूदू जिले का प्राचीन नाम है वो दूधावती नाम है होता है। सबसे कम तहसीलों वाला जिला, सबसे कम तहसीलों वाला जिला कौन सा है भाई? दूदू जिला है अपना। यह पूर्णतः जयपुर से पृथक होकर बनाया गया जिला है। यानी यह पूर्णतः जयपुर जिले से अलग किया गया जिला है। तो पूर्णतः जयपुर से पृथक किया गया जिला कौन सा है? दूदू जिला। इसके बाद हम लोग बात करें आधार कार्ड योजना की शुरुआत भी कहां से हुई है? दूदू जिले से ही हुई है। यह भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाए कि आधार कार्ड योजना की शुरुआत किस जिले से की जाती है? तो वह जिला कौन सा है? दूदू जिला। कौन सा जिला है? दूदू जिला। भूतों की बावड़ी कहां स्थित है? मौजमाबाद। और मौजमाबाद कहां है? दूदू जिले के अंतर्गत। कहते हैं कि मौजमाबाद की भूतों की बावड़ी का रहस्य एक ही रात में हुआ था निर्माण। यानी इस बावड़ी का निर्माण है वो एक ही रात में किया गया था। हो सकता है कि बहुत सारे मजदूर लाकर और कारीगर लाकर इसका निर्माण है वो एक ही रात में कर दिया गया होगा। तो ये है वो बावड़ी, कोई खास नहीं है ऐसे, लेकिन कहते हैं कि इसका निर्माण है वो एक ही रात में किया जाता है। तो भूतों की बावड़ी कौन से जिले के अंतर्गत आती है? दूदू जिले के अंतर्गत आती है। ठीक है। और स्थान पूछे तो मौजमाबाद, मौजमाबाद यानी भूतों की मौज। तो मौजमाबाद किस जिले में? दूदू जिले के अंतर्गत, जहां पर भूतों की बावड़ी क्या है? स्थित है। दूदू जिले का प्रमुख लोकगीत क्या है भाई? तेजा गीत। दूदू जिले का प्रमुख लोकगीत क्या है? तेजा गीत है। इसके बाद हम लोग बात करें तो ये हो गया कि दूदू जिले का प्रमुख लोकगीत क्या है? तेजा गीत है। इसके बाद हम लोग बात करें देश का प्रथम ई सेवा केंद्र दूदू कौन सा है? देश का प्रथम ई सेवा केंद्र कौन सा है? दूदू जिला। कौन सा जिला है? दूदू जिला। इसके बाद हम लोग बात करें फागी, प्राचीन नाम क्या है? हीरापुर या हिम्मतनगर। फागी का प्राचीन नाम क्या होता है? हीरापुर और हिम्मतनगर। इसे अयोध्या नगरी भी कहा जाता है। किसको? फागी को क्या कहते हैं? अयोध्या नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोध्या नगरी भी
कहते हैं। तो देश का प्रथम ई सेवा केंद्र कौन सा जिला है? दूदू जिला है। फागी प्राचीन नाम क्या होता है? हीरापुर और हिम्मतनगर होता है। इसको क्या कहते हैं भाई? अयोध्या नगरी भी कहा जाता है। तो अयोध्या नगरी है वो किसको कहा जाता है? तो फागी को कहा जाता है। और जिसका प्राचीन नाम क्या होता है? हीरापुर और हिम्मतनगर होता है। तो आपसे पूछा जाए कि भी अयोध्या नगरी किसको कहा जाता है? तो फागी को कहा जाता है। देखिएगा, संत धन्ना भगत की जन्म स्थली चोरू गांव में स्थित है। कहाँ है? संत धन्ना भगत की जन्म स्थली चोरू गांव दूदू जिले के अंतर्गत आती है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें कि यहाँ पर छापरवाड़ा बांध है वो दूदू जिले में स्थित है। कहाँ पर है? छापरवाड़ा बांध है दोस्तों, यह दूदू जिले के अंतर्गत आता है। और ये किस नदी पर बनाया गया है? ये सबसे बड़ी बात है कि जो छपरवाड़ा बांध है ना, ये किस नदी पर बनाया गया है? तो यह मासी नदी के ऊपर बनाया गया है। किस नदी के ऊपर? मासी नदी के ऊपर यह बांध बनाया गया है। जैसे आप लोग ये मैप में देख रहे हैं, यह कौन सा बांध है? छपरवाड़ा का बांध, जो किस नदी पर बनाया जाता है? मासी नदी के ऊपर बनाया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करें पीर अमीर अली शाह की दरगाह दूदू जिले में स्थित है। यह भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है कि पीर अमीर अली शाह की दरगाह किस जिले के अंतर्गत बनाई जाती है? तो वह जिला कौन सा है? दूदू जिला। और यह छापरवाड़ा बांध यह दूदू जिले के अंतर्गत आता है, जो मासी नदी पर बनाया गया है। इसी के अंदर संत धना भगत की जन्म स्थली चोरू गांव दूदू जिले के अंतर्गत आता है। और फागी जिसका प्राचीन नाम हीरापुर और हिम्मतनगर होता है, इसे अयोध्या नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोध्या नगरी भी कहा जाता है। देश का प्रथम ई सेवा केंद्र दूदू जिले के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम लोग बात करें देखिएगा, आमेर शासक राजा मानसिंह की जन्म स्थली, जो अपना दूदू जिला है वह आमेर शासक राजा मानसिंह की जन्म स्थली भी रहा है। ठीक है। हम लोग बात करें मानसिंह अकबर के द्वारा, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा जब महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 विशिष्ट मंडल भेजे गए थे। क्या भेजे गए थे? 4 विशिष्ट मंडल भेजे गए थे, जिसकी ट्रिक क्या है? जम्मा बटो। तो उसमें ये हमारा क्या था? मानसिंह भी था। यानी अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जब 4 विशिष्ट मंडल भेजे गए थे, उसमें ये आमेर वाला मानसिंह भी आया था। तो आमेर का शासक होता है राजा मानसिंह। उसकी जो जन्म स्थली है वह दूदू जिला होता है। जो अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 विशिष्ट मंडल भेजे गए थे, उसमें भी ये क्या था? शामिल था। इसके बाद हम लोग बात करें दादू खोल। देखिएगा, दादू खोल यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। दादू खोल बेराना की पहाड़ी जो बिचून नामक स्थान पर स्थित है, खड़ा है बिचून नामक स्थान पर। कौन सी? बेराना की पहाड़ी। पहाड़ी का नाम क्या होता है? बेराना की पहाड़ी। और बेराना की पहाड़ी में क्या स्थित है? दादू खोल। क्या है? दादू खोल। ये आपको यहाँ देख रहे होंगे, ये दादू खोल जो बेराना की पहाड़ी होती है, उस पर बिचून नामक स्थान पर ये होता है दोस्तों। तो दादू खोल है वो बेराना की पहाड़ी और बिचून नामक स्थान पर स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि दादू खोल कहाँ स्थित है, तो वह है बेराना की पहाड़ी और बिचून नामक स्थान पर। इसके बाद दोस्तों हम आगे की स्लाइड में चलते हैं। देखिएगा, 500 वर्ष पुराना दिगंबर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? मौजमाबाद में स्थित है। और मौजमाबाद कौन से जिले में स्थित है भाई? दूदू जिले के अंतर्गत आता है।
तो देखिएगा 500 वर्ष पुराना दिगंबर जैन मंदिर, ये आप देख रहे हैं ये मैप के अंदर कि 500 वर्ष पुराना, 500 वर्ष पुराना, 500 वर्ष पुराना ये जो जैन मंदिर है, दिगंबर का जैन मंदिर, ये मौजूदाबाद में स्थित है। और यह किस जिले में आता है? तो ये अपना दूदू जिला है। कौन सा जिला है दोस्तों? दूदू जिला। इसके बाद हम लोग बात करें, देखिए यह भी बहुत अच्छा है यहां से कि 52 चूल्हों की हवेली, 52 चूल्हों की हवेली मौजूदाबाद के अंतर्गत स्थित है। तो 52 चूल्हों की हवेली घटा है, मौजूदाबाद में स्थित है। महात्यागी संत मोहनदास मौनी बाबा, जिसे मौनी बाबा के नाम से जाना जाता है, महात्यागी संत मोहनदास मौनी बाबा की तपस्या स्थली साकुन में है। कहां है? साकुन में। देश का पहला सोलर गांव कौन सा है? नया गांव। कौन सा है दोस्तों? नया गांव। तो यह भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि देश का पहला सोलर गांव कौन सा है? नया गांव। और नया गांव किस जिले के अंतर्गत आता है? तो वह जिला कौन सा है? दूदू जिला है। कौन सा जिला है? दूदू जिला। तो 52 चूल्हों की हवेली मौजूदाबाद के अंतर्गत आती है और मौजूदाबाद वह दूदू जिले में आता है। महात्यागी संत मोहनदास मौनी बाबा की तपस्या स्थली है वो साकुन में होती है। और देश का पहला सोलर गांव है दोस्तों, वह कौन सा है? नया गांव है। तो दूदू जिले का है वो घोषणा है, यह 17 मार्च 2023 को की जाती है। इसकी अधिसूचना 4 अगस्त 2023 को की जाती है। इसका स्थापना दिवस है दोस्तों, वह 7 अगस्त 2023 को मनाया जाता है। तहसील यहाँ कितनी है? 3 तहसील है और उपखंड भी कितने हैं? 3 है। कमेटी की बात करें तो राम लुभाया समिति होती है जिसका गठन 21 मार्च 2022 को किया जाता है। दूदू जिले के साथ लगने वाले 3 जिले ऐसे हैं जो दूदू के साथ अपनी सीमा को क्या करते हैं भाई? साझा करते हैं। कौन कौन से? जयपुर ग्रामीण, अजमेर और टोंक। कितना है? 3 जिला है जो दूदू जिले के साथ अपनी सीमा को क्या करते हैं? साझा करते हैं। जयपुर ग्रामीण, अजमेर और टोंक। इसके बाद हम लोग बात करें, दूदू जिला जयपुर संभाग में आता है। किस संभाग में? जयपुर संभाग में आता है। और जयपुर और अजमेर 2 संभाग ऐसा है जहां पर 7-7 जिले स्थापित किए गए हैं। तो सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन कौन से हैं? तो ये सब पूछा जाए तो जयपुर और अजमेर है। अजमेर जिला है जिसमें 7-7 जिले स्थापित किए गए हैं। ग्राम पंचायत से जिला बनने वाला प्रथम जिला कौन सा होता है? दूदू जिला। तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है भाई यहाँ से कि ऐसा कौन सा जिला है जो ग्राम पंचायत से जिला बनाया गया है? तो वह जिला कौन सा है? दूदू जिला। इसको तो भैया आप याद ही कर लेना कि ग्राम पंचायत से जिला बनने वाला प्रथम जिला कौन सा है? तो वह जिला कौन सा है? दूदू जिला। इसके बाद हम लोग बात करें कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला दूदू है और सबसे बड़ा जिला कौन सा होता है? जैसलमेर होता है। दूदू का प्राचीन नाम क्या होता है? दूधावती। क्या होता है? दूधावती। सबसे कम तहसीलों वाला जिला है। यह पूर्णतः जयपुर से पृथक होकर जिला बना है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें कि आधार कार्ड योजना की शुरुआत किस जिले से की जाती है? तो आधार कार्ड की जो शुरुआत है योजना की, वह दूदू जिले से की जाती है। किस जिले से? दूदू जिले से की जाती है। भूतों की बावड़ी मौजूदाबाद में स्थित है और मौजूदाबाद है दोस्तों वह दूदू जिले के अंतर्गत आता है। दूदू जिले का प्रमुख लोकगीत है तेजा गीत। कौन सा है? तेजा गीत। लाग्यो लाग्यो जेठ ऐसा डकार तेजाओ लगतो ही गाजो सावने भादुओ। तो ये दूदू जिले का प्रमुख लोकगीत है तेजा गीत। इसके बाद हम लोग बात करें देश का प्रथम ई सेवा केंद्र दूदू कौन सा होता है? दूदू होता है। फागी प्राचीन नाम हीरापुर और इसका हिम्मतनगर। इसे ही अयोध्या नगरी भी कहा जाता है। यह भी एक अपने आप में गजब बात है कि किसको अयोध्या नगरी कहा जाता है? तो वह कौन सा है भाई? फागी है। फागी को क्या कहते हैं? अयोध्या नगरी कहते हैं। संत धना भगत की जन्म स्थली चोरू गांव है और यह गांव किस जिले में आता है? दूदू गांव के अंतर्गत आता है।
छपरवाड़ा बांध, ये भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है कि छपरवाड़ा बांध है वो किस जिले में बनाया गया है, तो ये दूदू जिले के अंतर्गत बनाया गया है। अब आपसे पूछा जाए कि कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो ये मासी नदी के ऊपर बनाया गया है। तो ये आपको बांध यहाँ दिखाया गया है और ये मासी नदी है। पीर अमीर अली शाह की दरगाह दूदू जिले के अंतर्गत आती है, तो ये भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है कि पीर अमीर अली शाह की दरगाह है वो किस जिले के अंतर्गत आती है, तो वह कौन सा जिला है, दूदू जिले के अंतर्गत आती है। अमेर शासक राजा मान सिंह की जन्मस्थली भी रहा है। साकुन का किला दूदू जिले में, यह भी अपने आप में एक अच्छा है। साकुन का किला, ये जो आप देख रहे होंगे साकुन का किला जो दूदू जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों। दादू खोल है वो बहराना की पहाड़ी बिचुन नामक स्थान पर बनाई गई है। तो आप देख रहे हैं दादू खोल की है जो वो बहराना की पहाड़ी होती है और उसमें बिचुन नामक स्थान होता है, उस पर ये खोल है बनाया गया है। इसके बाद हम लोग बात करें कि 500 वर्ष पुराना दिगंबर जैन मंदिर मौजमाबाद के अंतर्गत स्थित है और मौजमाबाद है वह दूदू जिले के अंतर्गत आता है। तो ये है दिगंबर का जैन मंदिर, बहुत ही अच्छा बनाया गया है इसको, जो मौजमाबाद के अंतर्गत आता है और मौजमाबाद है दोस्तों वह दूदू जिले के अंतर्गत आता है। 52 चूलों की हवेली भी कहाँ है, मौजमाबाद में स्थित है। महात्यागी संत मोहनदास मौनी बाबा की तपस्या स्थली कहाँ रहा है, साकुन, जो साकुन का किला है वही क्या है, साकुन नामक स्थान पर महात्यागी संत मोहनदास मौनी बाबा की क्या रही है, तपस्या स्थली रही है। देश का पहला सोलर गांव कौन सा है, नया गांव। यह भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना कि देश का पहला सोलर गांव कौन सा है, तो कौन सा है, नया गांव है। और नया गांव किस जिले में आता है, दूदू जिले के अंतर्गत आता है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और उस पर ये जो है पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो जय हिंद साथियों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। जब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल केआरएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। जय हिंद। अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं, तब तक बने रहे। धन्यवाद दोस्तों।